नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अंबिकापुर नगर निगम के नवनिर्वाचित मेयर मंजूषा भगत शंखनाद और मंत्रोच्चारण के बाद शपथ ग्रहण किया और महापौर और पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और कृषि मंत्री रामविचार नेताम सहित अन्य विधायक भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस दौरान सीएम ने सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को बधाई दी और मीडिया से चर्चा करते हुए सीएम ने कहा कि जनता ने हमारी सरकार पर भरोसा जताया है और साथ ही आपको बता दें कि सीएम साय ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री के नाते भरोसा दिलाता हूं कि मेयर और पार्षद जनता के विश्वास पर खरा उतरेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि अंबिकापुर नगर निगम के विकास की जिम्मेदारी हमारी सरकार निभाएगी। वहीं शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के पार्षदों के नहीं आने पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बीते 5 सालों में कांग्रेस ने अंबिकापुर का विकास नहीं किया है। नगर निगम अंबिकापुर का शपथ ग्रहण समारोह बड़ी भव्यता के साथ यहां पर संपन्न हुआ, जिसमें हम सब लोग साक्षी बने। हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे प्रदेश के मंत्री आदरणीय रामविचार नेताम जी, इस क्षेत्र के आदरणीय सांसद श्री चिंतामणि महाराज जी, सभी हमारे विधायकगण, हमारे संगठन के लोग की उपस्थिति में ये शपथ ग्रहण समारोह भव्यता के साथ संपन्न हुआ। और इस अवसर पर मैं सबसे पहले यहाँ की महापौर श्रीमती मंजूषा भगत को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही सभी निर्वाचित पार्षद, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ। एक बहुत बड़ा विश्वास जनता का मिला है और मैं मुख्यमंत्री के नाते कह सकता हूँ कि हमारे महापौर और हमारे पार्षदगण जनता के विश्वास में बिल्कुल खरा उतरेंगे। जो भी विकास यहाँ पर आवश्यक होगा नगर निगम के अंदर, उसको सरकार करवाएगी और जो अटल विश्वास पत्र हम लोग लाए हैं नगर निकाय क्षेत्र के विकास के लिए, उसका 100% उसमें क्रियान्वयन होगा। कांग्रेस ने 5 साल बजट नहीं दिया, कांग्रेस ने 5 साल बजट नहीं दिया, अंबिकापुर को कुछ अच्छा बजट मिलेगा कि इस 5 सालों में? अब इसीलिए कांग्रेस कहां पर है आप सबको मालूम है। उसने 5 साल अवसर गंवा दिया। एक बड़ा जनादेश, जनता का विश्वास उनको मिला था और जनता के विश्वास में खरा नहीं उतरे, इसलिए अपने जगह पर पहुंच गए हैं। अब हमारी सरकार जो कहती है, हमारी जो पार्टी उसको करती है। पूरे प्रदेश में शुद्धिकरण को लेकर, गंगा जल को लेकर बवाल मचा हुआ है, कांग्रेस के पार्षद यहाँ नहीं है, क्या कहना चाहिए? देखिए, गंगा जल को लेकर कोई भी विवाद की स्थिति नहीं बननी चाहिए। सबको मालूम है, कोई भी नए काम का शुभारंभ करते हैं, नया गृह प्रवेश करते हैं या कोई काम की शुरुआत में अपनी परंपरा के अनुसार पूजा पाठ करते हैं, जो इष्ट होता है उसका मूर्ति वहां पर स्थापित करते हैं। और ये तो हिंदुओं में ही है कि कोई भी शुभ काम करने के पहले गंगा जल से अभिमंत्रित करके वातावरण को शुद्धि करते हैं और इसमें गंगा जी को विवादित करना ये सर्वथानुचित है। मैंने आज शपथ ग्रहण करने के बाद तत्काल नगर निगम में पदभार संभाला है। आज वर्किंग डे नहीं है तो आगे का काम बाद में होगा। आज सबसे बड़ा दिन, खुशी का दिन है। मेरे पिताजी साथ रहे, मेरे पिताजी का आशीर्वाद सबसे ज्यादा है निगम में, उनका बहुत बड़ा योगदान है। पिताजी एक बार 2014 में हार गई थी, मैं तो सबसे ज्यादा दुखी थे, इसलिए मेरे पिताजी के सामने मैं आशीर्वाद के साथ, मैं इनके आशीर्वाद से ही अंबिकापुर नगर निगम का विकास करूंगी। मूलभूत सुविधा को सबसे पहले फोकस करूंगी। चारों ओर स्ट्रीट लाइट की बहुत स्थिति खराब है, जर्जर स्थिति में एक भी लाइट सही जलते हुए नहीं दिखता है और आने वाले समय में पेयजल की समस्या को तत्काल दूर करूंगी। देखिए, अंबिकापुर शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना, क्योंकि केंद्र में अपनी सरकार है और राज्य में भी अपनी सरकार है, दोनों सरकार मिलके जो नंबर 1 की स्थिति में था वो 27वां स्थान चला गया है। तो पहले तो 1 नंबर में लाने की कोशिश करूंगी। केंद्र सरकार की जितनी हो सके तो
फंड की व्यवस्था करूंगी, तभी तो नंबर 1 में आएगा और इसे स्मार्ट सिटी का जो मेरा कल्पना है वो साकार होगा। प्रदेश की औद्योगिक नीति योजनाओं पर फील्ड ग्रुप के डायरेक्टर और समाजसेवी प्रवीण झा से खास चर्चा की गई। प्रवीण झा ने इस विषय पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। रहे और रात पर है, इसका कोई वैकल्पिक उपयोग है हम जो कर सकते हैं, क्योंकि पूरा देश जूझ है इस चीज से। राखर का तो अभी रोड बनाने में काफी काम हो रही है, रोड में यूज हो रहा है, उससे ईंटें भी बन रही है और धीरे धीरे उसके ऊपर रिसर्च चल रहा है जो इसकी कोई व्यवस्था बने, और हो सकता है 1-2 साल में इसके लिए, क्योंकि उसके लिए ग्लोबल रूप में चर्चा चल रहा है जो राखर का क्या विकल्प होगा और कैसे इसकी ठोस व्यवस्था बनेगी, उस पर काम चल रहा है। सीमेंट प्लांटों में भी राखर यूज हो रहा है, सीमेंटों में और रोड में भी हो रहा है, तो पहले से काफी अच्छी स्थिति बनी है और आने वाले समय में निश्चित रूप से बन जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार का ये कहना है कि अब टियर 1 टियर 2 की तरह हमारा राज्य भी एक तो विकसित राज्य के रूप में करवट ले रहा है, तो हम भी 24 घंटे 7 दिन व्यवसाय करें। तो जो भी व्यापारी, जो भी उद्योगपति, जो भी उद्यमी चाहते हैं तो आवेदन करेगा तो हम लाइसेंस दे देंगे। आपको लगता है राज्य में परिस्थितियां हैं? ये मेट्रो कल्चर में संभव है। मेट्रो में कनेक्टिविटी जो रहता है इजी रहता है, रात भर मेट्रो चलती है, रात भर गाड़ियां चलती है। हमारे यहाँ थोड़ी सी बड़ी शहरों में तो हो सकती है, जैसे रायपुर, दुर्ग जैसे शहरों में ये संभव है। हमारे बिलासपुर में ऐसा कल्चर नहीं आया है, या छोटे जगहों में ये कल्चर नहीं हुआ है, या लोग माइंड सेटअप नहीं किए हैं जो हम रात को बाजार जाएं, रात को सामान लेकर के आए, क्योंकि दिन में ही उतनी ग्राहक आ रही है, उतनी लोग नहीं आ पाते हैं, तो रात को क्या खोलेंगे। अगर मैं दुकानों में भीड़ देखता या प्रतिष्ठानों में भीड़ देखता, जिसके कारण हमें 24 घंटा खोलने की नौबत आई, लेकिन सरकार है कुछ अलग सोची होगी, शायद उसका परिणाम जब चालू करेंगे तो पता चलेगा। आप एक उद्योगपति हैं, पूरे राज्य की स्थिति के बारे में भी आप सोचते हैं और ध्यान देते हैं, क्योंकि खनन उद्योग से जुड़े हैं, आपकी बात भी होती रहती है लोगों से। क्या पूरे राज्य के लिए हम ये मान सकते हैं कि जिस प्रकार सभी सड़कें 24 घंटे हो गई, पेट्रोल पंप का 24 घंटे हो गया, होटलें 24 घंटे हो गई हैं, लॉजिस्टिक 24 घंटे हो गया, खनन 24 घंटे हो गया, करीब करीब मानते चले, विद्युत का उत्पादन 24 घंटे चल गया, क्यों हम दूसरे पक्ष को नहीं देख पा रहे? प्रोडक्शन यूनिट जो होता है, उत्पादन वाले, ये तो 24 आवर्स कई सालों से, वो तो बंद होने वाली चीज नहीं है। व्यापारिक प्रतिष्ठान जो है वो 24 घंटे प्रैक्टिकल नहीं हो सकता है, क्योंकि एक मालिक होता है जो जाता है और अपनी दुकान की चाबी लेकर के दुकान खोलता है, फिर शाम को अपनी चाबी बंद करके अपने घर आता है। तो मैं नहीं समझता हूँ कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो 24 घंटा जाके दुकान खोलेगा और उसके लाएगा, या उसके घर में इतने साधन होंगे, क्योंकि आजकल जो छोटे दुकान हैं, बड़े दुकान वाले हैं, वो अपने स्टाफ पर उतनी ज्यादा भरोसा नहीं करते। वो हमारे यहाँ कल्चर नहीं है, जो ना ट्रेंड स्टाफ मिलता है। आज के डेट में स्टाफ भी रात को चलाने के लिए ट्रेंड स्टाफ की जरूरत होता है, वो हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ, मैं पहले भी एक बार, राणे जी थे मंत्री, लघु उद्योग थे उनके पास में, तो मैं उनसे मुलाकात किया था। मैं बोला था डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए जो हमारे बच्चे ग्रेजुएशन करके आए हुए हैं या कोई और कोर्स करके आए हुए हैं, उनको प्रशिक्षित किया जाए, ताकि उसका रोजगार कैसे करना है और कहाँ रोजगार मिलेगी उसके लिए ट्रेनिंग हो। तो जब ये व्यवस्था बन जाएगी, ट्रेनिंग की व्यवस्था, तब ये व्यवस्था को धीरे से लागू कर सकते हैं। जब हमारे पास ट्रेंड स्टाफ बहुतायत में है, तो हम उसको दिन में काम नहीं दे पा रहे हैं तो रात को काम दे दें, लेकिन अभी उतना ट्रेंड स्टाफ नहीं है हमारे पास में जितना 24 घंटा हम दुकान खोल लें। सरकार ने लोकसभा में बजट के समय ये घोषणा की थी कि जो बच्चे पढ़ने के दौरान इंटर्नशिप करना चाहें तो उनको हम पैसा भी देंगे, वजीफा भी देंगे और इंटर्नशिप भी कर सकते हैं पढ़ते पढ़ते। साथ ही एक विश्वकर्मा योजना भी लागू की ताकि जिनको ट्रेंड होना है, स्किल होना है, वो इसमें प्रशिक्षण लेकर के उद्योगों के लिए और व्यवसाय के लिए सहायक हो सकते हैं। इंक्यूबेशन सेंटर भी खोल रही है सरकार ने, तो ये फेल क्यों हो गई? क्यों लोगों को समझ में नहीं आया कि सरकार ने क्या कहा, योजना क्या है? कई योजना जो है केंद्र की योजना या सरकार की योजना है, वो लोगों को समझाया नहीं जाता है।
लोगों को उस पे जगह पे समझाना पड़ेगा जो भाई इससे आपको क्या फायदा मिलेगा, हम आपको क्या देना चाहते हैं। टीवी या अखबार माध्यम से लोगों को जब पता चलता है वो उतनी जानकारी ठोस नहीं होता है, जो कि व्यक्तिगत रूप से अगर जानकारी दी जाए, उसको बुला के सेमिनार बुला के उनकी जानकारी अगर देते तो शायद उसमें और सफलता मिल सकती थी। तो आपको क्या लगता है कि उद्योगों को अपनी ओर से पहल करना चाहिए या सरकारी पहल? हमने एक छोटी सी पहल की थी। अच्छा। हमने अपने प्लांटों में 40 बच्चे को ट्रेनिंग के लिए बुलाया। मैं सोचा कि यहाँ ITI स्कूल है और मैं पहल अपने यहाँ से चालू करना चाह रहा था, जो हम 8 से 10 हज़ार रुपया देंगे और उसको ट्रेनिंग देंगे, और ट्रेनिंग देकर के बच्चे हमारे यहाँ रहे या कहीं चले जाए, ताकि हमें सुकून मिलेगा। इस साल हमने 50 बच्चे को एक सफल रोजगार देने के लिए ट्रेंड कर दिया। 6 महीने कोर्स है, 6 महीने कोर्स किया। हम जब DIC में पाया उसे लेबर इंस्पेक्टर के यहाँ मैंने ये बात किया, जो भाई हम ट्रेनिंग देना चाहते हैं, हम उसको 8,000 रुपये देना चाहते हैं और उसको ट्रेंड करना चाहते हैं, आपका क्या व्यवस्था है? तो वो बोले हमारे यहाँ ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, आप 8 घंटे ट्रेनिंग 8,000 में नहीं दे सकते, आप जो है उसको जो मिनिमम वेतनमान है उतना दे सकते हैं। तो हम यदि मिनिमम वेतनमान बोलते हैं देंगे तो भैया कुशल कारीगर को देंगे, ट्रेंड वाले को कहाँ से दे पाएंगे? तो फिर हमने इस व्यवस्था को ड्रॉप कर दिया, क्योंकि बोले हम तो उसको 3 घंटा बुलाइए, 3 घंटा के लिए बुलाइए, फिर 8,000 दीजिए। तो जब व्यक्ति 8 घंटा काम नहीं करेगा, सीखेगा नहीं, तो फिर कहाँ से? हमने व्यवस्था ड्रॉप कर दी इस बात को, क्योंकि सरकार के पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और सरकार इसकी मदद भी नहीं करती इंडस्ट्री को, तो हमने भी ड्रॉप कर दिया। ठीक है, हम नहीं देंगे ट्रेनिंग। सरकार के पास प्रावधान था, सरकार के पास योजना है, सरकार ने लोकसभा में घोषणा की थी, लेकिन हाँ एक बात आपकी सही है कि उन्होंने अपने दफ्तरों तक, अपने लोगों तक उसको नहीं पहुंचाया, तो जानकारी के अभाव में बहुत अच्छी योजना जो है फेल हो गई। मतलब एक संवादहीनता की स्थिति अभी भी है, मतलब उद्योग व्यवसाय और सरकार के बीच में। ये आप चाहते हैं कि? हाँ, मैं वही चाहता हूं जो धरातल पे है, कोई भी योजना धरातल पे समझाने का काम। अब शासक और शासित वाली बात नहीं होनी चाहिए। हाँ। क्योंकि देश के लिए, राज्य के आर्थिक उत्थान के लिए व्यवसायी उद्योगपति भी उतने ही आवश्यक हैं जितने की शासकीय सेवा। देखिए, अभी शासन जो है शासक बन गया, शासक बन गया। मेन वास्तविक फर्क है, शासन शासक बन जाएगा। तो शासन जब शासक बन जाएगा तब वो उतना ज्यादा धरातल पे काम नहीं होगा। जब शासन सहयोगी के रूप में रहेगा तब धरातल पे काम होगा और देश का उत्थान होगा। वहां श्री राम के मंदिर के स्थापना के साथ देश में एक आध्यात्मिकता का माहौल बना, जिसे पूरे विश्व ने कुंभ में देखा। आप एक छोटा सा प्रयास करते हैं कि कुछ मेरे तरफ से हो जाए। मेरे तरफ से आपने शुरू किया था, उसके बाद आप आगे बढ़ा रहे हैं। क्यों ये आपका से लगा कि मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि देश का जो आध्यात्मिक माहौल है, राज्य में जो आध्यात्मिक वातावरण है, वो स्थायी हो सके? देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये सब मानते हैं। हमारे भी एक परिवार का दायित्व है, एक समाज का भी दायित्व है। और यदि मैं उद्यमी हूं और यदि मैं अपने खर्चे से कर सकता हूं, तो हर आदमी को एक सनातनी धर्म बचाने के लिए एक कुछ ना कुछ पहल करना चाहिए। जो भैया हम कुछ लोगों को अयोध्या ले जा रहे हैं, कुछ लोगों को कहीं ले जाए, तो ये सबकी दायित्व बनता है। एक छोटा सा दायित्व मैं अपने ऊपर भी लिया, जो भैया मुझे भी अगर इस समाज में रहना है, इस जगह से हमें कुछ प्राप्ति हो रही है, तो उसमें सबका सहभागिता होना चाहिए। और मैं इसलिए 1008 लोगों को अयोध्या ले जा रहे हैं ताकि दूसरा भी इस तरह के पहल करे। तो मेरा एक शुरुआत है लोगों को पहल करने के लिए। अच्छा, अगर हम इस आपकी जो भावना है, आपका जो धन है, अगर आसपास के तालाब और मंदिरों का जीर्णोद्धार करें, सुरक्षित करें, संरक्षित करें, लोगों को प्रेरित करें कि वो यहीं पर अपनी आस्थाओं को विकसित करें, ऐसा हो नहीं सकता? बिल्कुल हो सकता है, हर जगह हो सकता है। मैं आज से 10 साल पहले भी जो हमारे कलेक्टर महोदय उनको मैं बोला था, जो आपकी जो सरकारी संपत्ति है जहां आप विकसित कर दिए, उसको केयर टेकर के लिए उद्योगों को या सक्षम समाज को आप दे दें। जो भी ये हमने तालाब बनाया है, इसको देखरेख आपको करना है। ये हमने ऑडिटोरियम बना दिया, इसको देखरेख आपको करना है।
जब, क्योंकि सरकार हर काम नहीं कर सकती, सरकार योजनाएं ला सकती, विकास कर सकती, मेंटेन सरकार की बस में नहीं, ना सरकार के बस में इतने आदमी हैं, ना उसमें व्यवस्था है। तो वो जो संवारने का काम सरकार एक बार लगा दे, उसको संवारने का समाज, जो मुख्य समाज है वो, और जो मुख्य उद्योगपति है या व्यापारी है, उनके अंदर में अगर देखरेख दे दे तो अच्छा एक पहल हो सकती है। एक यात्रा के बाद संस्थान की कमर टूट जाती है, हिम्मत टूट जाती है उस अनुभव से। आपका अनुभव लगता है इतना बेहतर रहा कि पहले से बेहतर और बड़ा करने का सोच रहे हैं? देखिए, अगर संकल्प अच्छा हो तो आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। थोड़ी सी, देखिए, तकलीफ तो हर काम में होती है, लेकिन उस तकलीफ में भी आनंद है। जब तकलीफ में आनंद लेना चालू कर देंगे तो आपको कभी तकलीफ नहीं आएगी। क्या रहा पिछला अनुभव ऐसे? पिछला अनुभव बहुत अच्छा रहा। जब मैं मंदिर में प्रवेश किया, जब मैं पहले यहां से जा रहा था, तो कई पत्रकारों ने बोला जब 30 लाख लोग वहां इकट्ठा हो रहे हैं, आप कैसे दर्शन करेंगे? तो मैं प्रभु श्री राम के यहाँ जा रहा हूं, हनुमान जी का आदेश है। जब 30 लाख लोग करेंगे तो 30 लाख 1,000 लोग भी कर लेंगे। आपको आश्चर्य होगा, जब मंदिर में हम लोग 4 बजे प्रवेश किए तो ऐसा लगा था जो पूरी प्रशासन ने ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाते जितना ने भगवान ने हम लोग किया था। पूरे मंदिर में पूरा हम ही लोग थे और ऐसा दर्शन हुआ। और खासकर जो महिलाएं गई थी, उनके आंख से जब आंसू खुशी के देखा हमने, वो पल जो मैं जिया, वो मैं अपने ऊपर अगर 1000 करोड़ भी खर्च कर लेता तो वो खुशी हमको नहीं मिल पाती। तो मार्ग में जब आपके साथ तो अधिकांश वयोवृद्ध जो थे, वृद्धजन थे, जिनके कई बार घर के बच्चे भी नहीं जा पाते हैं, तो उनके दवा दारू, उनको सहायता, परेशानी नहीं हुई आपको? यही भगवान की मतलब लीला था। जो दवाई रेगुलर खाते वो भी दवाई छोड़ दिए थे, उनको कोई जरूरत ही नहीं पड़ा। यहाँ पे जब मैं पुलिस ग्राउंड में उनको रिसीव करने गया, जब आए थे वो सब यात्री आए थे, तो मैंने सबसे हालचाल पूछा। सब बोले हमारी दवाई की जो पोटली थी वो रखी रह गई, हमको जरूरत ही नहीं पड़ा। ये सब ईश्वर की लीला है। जो सच्चे मन से अगर कोई काम करेंगे तो उसमें बाधाएं नहीं आएगी। आप शुरू से ही डर के काम करेंगे तो आपको बाधाएं उनके ऊपर छोड़ दीजिए। मैं जब अभी कुंभ गया था तो मेरे कुछ पहचान थे प्रोटोकॉल वाले से, तो उन्होंने बोला था आप आ जाइए, मैं दर्शन करूंगा, दर्शन आपको स्नान करवाऊंगा। लेकिन मैं ऐसे ही चल दिया, उन लोगों को फोन नहीं किया। अब मेरी धर्मपत्नी जी पूछी हमसे, जो भाई इतनी भीड़ में कुंभ में 12 तारीख को जो अमृत स्नान था उसमें कैसे करेंगे? हमारे साथ हमारी माँ थी जिनकी एज करीब 72 साल है, मेरी सास थी जिनका एज करीब 70 साल है, वो लोग थे। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं हवाई मार्ग से गया हूँ वहां, ना मुझे कहीं जाम मिला ना कुछ मिला। एयरपोर्ट से जहां लोगों को 6-6, 8-8 घंटा लगते थे वहां पहुंचने में, मुझे 45 मिनट में होटल तक पहुंच गया। और जब स्नान करने के लिए 3 दिन, ना तीनों दिन स्नान किया, कोई भीड़ नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं, आराम से स्नान किए और स्नान करके अपने होटल आए और बिलासपुर पहुंच गए। मुझे ऐसा लगा ही नहीं कुंभ का भीड़। ये सब आपको जब सोच अच्छी होगी, जब उन पे विश्वास करने लग जाएंगे, जब ईश्वर से विश्वास करेंगे तो ईश्वर आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। विवेकानंद जी की भी यही उक्ति थी कि यदि आपका संकल्प दृढ़ है तो प्रकृति आपको सहयोग करती है। आप जिस चीज की ओर इशारा कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ये सारी सिर्फ मानसिक बाधाएं हैं जो हम सोचते हैं, अदरवाइज अगर एक बार संकल्प लेके चलें तो ये सब चीजें सामने नहीं आती। अभी मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। महाशिवरात्रि में हर साल बिहार में एक मंदिर है, वहां मैं जाता हूँ पूजा करने के लिए। मैं जब बैठता हूँ ऐसे पूजा करने के लिए नॉर्मल में, तो 10-15 मिनट से ज्यादा बैठ नहीं पाता हूँ, पैर में दर्द होने लगती है। अभी महाशिवरात्रि में जब मैं बैठा पूजा करने के लिए, 7 बजे शाम को पहला पूजा चालू किया हमने और सुबह 6:30 बजे पूजा खत्म की। 11 घंटा मैंने पूजा किया, बीच में 5-7 मिनट के पानी पीने का ब्रेक था। 11 घंटा पूजा की, मुझे कोई हरारत नहीं, कोई नींद नहीं आई, कोई कुछ नहीं हुआ। तो ये सब ईश्वर की कृपा है। आप उन पे विश्वास रखो, आपको कहीं तकलीफ नहीं होगी। एक छोटा महाकुंभ हर साल पूरे राज्य में भी होता है, बिलासपुर में होता है, पूरे देश में होता है। छोटा महाकुंभ इसलिए बोल सकते हैं कि शुरुआत छोटे से हुई थी, अब लाखों श्रद्धालु वहां पर जुटते हैं 3 दिन के लिए। मैं छठ पूजा की बात कर रहा हूं। और कैसे बेहतर किया जा सकता है? नंबर 1, बच्चों में संस्कार
क्या ऐसा इंस्टीट्यूट विकसित हो सकते हैं? अगर बच्चे को आप शुरू से भगवान से लगाव करेंगे, जब बच्चे को गायत्री पाठ या दुनियादारी, एक हनुमान चालीसा पाठ अगर रोज कराएंगे अपने बच्चे से, उधर जगदलपुर नगर निगम में शहर की नई सरकार आते ही अवैध निर्माणों पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बता दें कि शनिवार को जगदलपुर नगर निगम के नवनिर्वाचित महापौर संजय पांडे एवं पार्षदों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली और शपथ लेने के तुरंत बाद नगर निगम का अमला सक्रिय हुआ है। आपको बता दें कि ऐतिहासिक दलपत सागर के ग्रीनलैंड में अवैध रूप से निर्मित वानेलॉन की दीवार गिरा दी गई। बुलडोजर के साथ में नगर निगम का अमला मौके पर पहुंचा था। साथ ही पुलिस के जवान भी जो है इस घटना से निपटने के लिए तैयार और तैनात किए गए थे। बता दें कि शहर दलपत सागर के आउटर इलाके में ग्रीनलैंड पर अवैध तरीके से लॉन का निर्माण किया गया था और ये मामला हाईकोर्ट तक भी पहुंचा, लेकिन कोर्ट के जो है निर्माणकर्ता को राहत नहीं दी और वहीं कोर्ट के आदेश और नगर निगम में नई सरकार आते ही ये बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली है। मामले में महापौर संजय पांडे ने शहर के अन्य क्षेत्रों में हुए अवैध निर्माण पर भी बुलडोजर कार्रवाई की बात कही है। सर, एक बड़ी कार्रवाई हुई है। वान्या लॉन करके एक व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल किया जा रहा था यहाँ पे ग्रीनलैंड पर। माननीय हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था इस पर समुचित कार्रवाई के लिए। मैंने इनको 2 बार अवसर दिया था, पर इनके द्वारा अभी अतिक्रमण हटाने पे कोई अपना स्वतः कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए हम लोगों ने यहाँ कार्रवाई आज करी है वान्या लॉन पे, जो कि ग्रीनलैंड पर स्थित है। अवैध निर्माण है, नगर पालिका निगम के बिना अनुज्ञा के और बिना व्यावर्तन के ये व्यावसायिक निर्माण किया गया है। जी, इससे हम लोग का जो नियमतः फाइन तो नहीं, जो भी राशि अवैध निर्माण को हटाने में लगती है वो राशि वसूल करने का नियम है। देखिए, हमारी सरकार जो है वो घर बनाने और बसाने में विश्वास रखती है, परंतु यदि कोई अवैध काम करेगा, विधि सम्मत काम करेगा तो हम उसका सुरक्षा भी देंगे, और विधि असम्मत काम करेगा तो नगर निगम कार्रवाई भी करेगा। तो देश के लिए बड़ा, ये नगर के लिए बड़ा मैसेज है कि अगर आप विधि से अलग हटके काम करोगे तो कोई बख्शा नहीं जाएगा। और उसी संबंध में आज नगर निगम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। हाईकोर्ट के निर्देश भी हैं, एनजीटी का भी निर्देश है, उस आधार पर आज कार्रवाई की गई है। और ये उन लोगों के लिए बड़ा संदेश है जो इस प्रकार का अवैध निर्माण करते हैं, उनके लिए एक बड़ा संदेश है। देखिए, अवैध कब्जे आप देखेंगे नगर से अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। पिछले 2-3 दिन से आप लोगों ने कार्रवाई देखी होगी, हाथा ग्राउंड के समीप भी हटाए गए हैं, गोल बाजार में भी कार्रवाई हो रही है, संजय बाजार में भी हो रही है। तो शहर को सुव्यवस्थित बनाने के लिए हम कड़े नियम लेने, कड़े कदम उठाने से भी परहेज नहीं करेंगे। ये जो रोड किया वो क्या करेंगे? सब कार्रवाई जो विधि सम्मत होगा वो कार्रवाई करेंगे। आज शपथ हुआ है, इसके बाद बैठ के आयुक्त से और हमारे लीगल टीम से बात करेंगे और किसी नतीजे में 10 साल तक जो अवैध तरीके से होर्डिंग लग रहे थे शहर में नेताओं के जन्मदिवस से लेकर वहां तक, तो उसको एकदम से बदलना थोड़ा समय लगेगा। हम 6 महीने के अंदर सारे चीज ठीक कर देंगे। चांदनी चौक जो है को हिदायत दी जाएगी कि अपनी दुकान को समेट कर रोड के अंदर रखें। नाली के ऊपर से लेकर हाँ, सब को इस बात तक नोटिस कार्रवाई शुरू कर दी। काम करेंगे। देखिए, अवैध तरीके से लोगों जमीन की दलाली करना, इस प्रकार से अवैध निर्माण करना, ये तो कांग्रेस के डीएनए में है। हमारी सरकार आई है, आपको अंतर दिखाई पड़ेगा। नगर निगम की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। अवैध निर्माण पर किस तरीके से जो है बुलडोजर चला है, वो इन तस्वीरों में आपने देखा कि किस तरीके से जो है कोर्ट के आदेश पर जो है लॉन की दीवार पर बुलडोजर की कार्रवाई यहां पर अमल में लाई गई है, जो कि आपको बता दें कि ये मामला हाईकोर्ट तक भी पहुंचा और हाईकोर्ट के आदेश के बाद में नवनिर्वाचित जिस तरीके से नगर निगम के महापौर और पार्षद जिस तरीके से नवनिर्वाचित होकर जो है आए, सरकार आई, और ऐसे में ये कार्रवाई यहाँ पर अवैध दीवार पर बुलडोजर की कार्रवाई के साथ में यहाँ पर देखने को मिली है। कोर्ट के आदेश पर ये बुलडोजर चलाया गया है।
नगर निगम की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। अधिकांश